हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ करो आज के नए दिन के लिए। धन्यवाद दे यीशु, धन्यवाद दे यीशु। पिता परमेश्वर, तुम महान परमेश्वर है। खुदावन, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। पिता परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। तू सच में महान परमेश्वर है। तू मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। पिता, तूने मुझे संभाल कर रखा, तूने मुझे बचा कर रखा। परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम की तारीफ हो। परमेश्वर पिता, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इन नई सांसों के लिए खुदावन तेरे नाम को महिमा देता हूँ। तूने नया दिन हमें दिया परमेश्वर, नया जीवन हमें दिया। खुदावन तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम की तारीफ हो। परमेश्वर पिता, तू महान परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। पिता, धन्यवाद दी यीशु, धन्यवाद दी यीशु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन तू महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ हो। तू स्तुतियों के योग्य परमेश्वर है। पिता, धन्यवाद दी यीशु, धन्यवाद दी यीशु। सब जन परमेश्वर के नाम की तारीफ करो जोर से, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। उसने आपको बचा के रखा है, संभाल कर रखा है, आपको नया दिन दिया है, नई सांसें दी, आपको नई जिंदगी दी है। उसके नाम का सब जन धन्यवाद करो। बोलो धन्यवाद दी यीशु, धन्यवाद दी यीशु। पिता परमेश्वर, तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है। खुदाबंद, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूं, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर पिता, पिता तूने मुझे संभाल कर रखा, बीमारियों से बचा कर रखा। परमेश्वर पिता, हर कमी घटी से बचा कर रखा। परमेश्वर, तूने मेरे बिजनेस को संभाल कर रखा। परमेश्वर, मेरे बच्चों को संभाल कर रखा, मेरे घराने को संभाल कर रखा। तूने मुझे अपने हाथों में लेकर चलाया। खुदावन तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम की तारीफ हो। परमेश्वर पिता, धन्यवाद दी यीशु। मैं आपके लिए बोलता हूं, आज आपकी आशीष का दिन है, आज आपकी बरकत का दिन है। आज खुदाबंद गिरे हुए को उठाएगा यीशु के नाम में। अगर आप पाप में गिर चुके हो तो खुदाबंद आपको उठाएगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसने लिखा धर्मी 7 बार गिरे तो अभी उठेगा और खड़ा होगा। आज खुदाबंद उठा के आपको खड़ा करेगा और आप चलोगे मसीह में, आप चलोगे पवित्रताई में। अपने हाथों को उठाओ सब जन, अपने पापों को मानो, अपने पापों का अंगीकार करो कि हाँ परमेश्वर, मैंने ये पाप किया है। मैं अपने पापों को मानता हूँ, मैं गुनाहगार हूँ परमेश्वर, मैं पापी हूँ परमेश्वर, लेकिन तू पापियों के लिए आया, तूने मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया। तूने लिखा धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। परमेश्वर, मुझे खड़ा कर, मुझे पवित्रताई में खड़ा कर। मांगो सब जन अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। स्वागत है सबका परमेश्वर की हजूरी में। आपको पता, आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना रखी है। जो कोई मसीह में आ चुका है, लिखा उसके लिए परमेश्वर के पास योजना है। उसे बड़ा बनाने की कोई भी योजना हो सकती है, लेकिन इस बात को शैतान भी जानता है। कितनों को पता है ये बात? अगर आपको पता है कि मेरे लिए योजना है परमेश्वर के पास, तो शैतान भी जानता है और शैतान पूरा काम करता है कि परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी से खत्म हो। और वो खत्म कब होती है? जब एक विश्वासी पाप में गिर जाता है और बैकस्लाइड हो जाता है। हमेशा याद रखना इस बात को। शैतान के पास एक ही हथियार है विश्वासी को हराने के लिए, पहले उसे पाप में फंसाना, फिर उस पे दोष लगाना कि तू पापी है, तू पापी है, तू अब परमेश्वर के
परमेश्वर के सामने जाने के योग्य नहीं। लेकिन विश्वासी वचनों को भूल जाता है कि बाइबल में क्या लिखा है, क्योंकि इस धरती पे कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, किसी में परफेक्शन नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। परमेश्वर ने कहा धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। अगर हम इस वचन को ध्यान से पढ़े तो इसमें लिखा धर्मी अगर 7 बार गिरे। मुझे एक बात बताओ, धर्मी इंसान कैसे गिर सकता है? बताओ। एक धर्मी जो पवित्रताई में है, जो प्रभु में चल रहा है, वो गिर कैसे सकता है? वो पाप कैसे कर सकता है? धर्मी परमेश्वर ने किसको कहा है? जो यीशु पे विश्वास करते हैं। धर्मी वो नहीं जो धर्म के काम करते हैं। उसके वचन में लिखा तेरे धर्म के काम मेरे सामने मैले कपड़ों के समान है, वो मेरे किसी काम के नहीं है। धर्मी परमेश्वर ने उनको बोला है जो यीशु पे विश्वास करते हैं। आप धर्मी हो, मैं धर्मी हूं, क्योंकि हम क्या करते हैं? यीशु पे विश्वास। और हमारे लिए लिखा है धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। शैतान आपको पाप में फंसा के फिर आप पे दोष लगाता है। जब आप प्रभु के सामने जाते हो, वो आपके मन से बातें करता है कि तू पापी है, अब तू परमेश्वर के सामने जाने के लायक नहीं। लेकिन हम इस वचन को भूल जाते हैं कि खुदावंद ने कहा धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। और इसी बात को लेके, इसी पाप को लेके शैतान आपके जीवन से परमेश्वर की योजना को खत्म करता है। जब एक विश्वासी गिर जाता है, उसे पता चल जाता है मैं पापी हूं, अब मैं परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता, तो योजना कैसे पूरी होगी परमेश्वर की? बताओ। हमेशा आपने इस बात को समझना है, अगर आपसे पाप हुआ है तो बैक स्लाइड होने के बजाय आपने प्रभु से माफी मांगनी है, क्योंकि प्रभु आपसे अब भी प्रेम रखता है। चाहे आप पापी हो, वो तब भी आपसे प्रेम रखता है। बस आपके जीवन में पाप का इफेक्ट रहेगा। खुदाबंद आपको माफ कर देगा, आपको खड़ा कर देगा। बस जो पाप की सजा है, उसका इफेक्ट है वो आपकी लाइफ में रहेगा। जब दाऊद ने पाप किया, परमेश्वर दाऊद से नाराज हुआ और फिर दाऊद ने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे माफ कर। परमेश्वर ने माफ कर दिया, लेकिन उसकी जिंदगी में इफेक्ट रहा पाप का, लेकिन परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया था। मैंने ऐसे विश्वासी देखे हैं जो ये बोलते हैं कि मैं तो तभी प्रभु में चलूंगा जब पूरा पवित्रताई में चलूंगा, जब पूरा सुधर जाऊंगा, जब सभी पुराने काम, गंदे काम छोड़ दूंगा। लेकिन मैंने उन्हें देखा है वो आज तक प्रभु में चल नहीं पा रहे, वो अपने काम छोड़ नहीं पा रहे। मुझे एक बात बताओ, क्या प्रभु की ताकत के बिना पाप को छोड़ सकते हो? बताओ। ये तो आप अपना आप शो ऑफ कर रहे हो कि मैं जब पाप को छोड़ूंगा तभी प्रभु में चलूंगा। आप कैसे अपने पापों को छोड़ सकते हो बिना प्रभु की ताकत से? अगर प्रभु आपको ताकत ना दे पाप छोड़ने की, अगर उसका लहू आपके जीवन में ना हो, तो आप आपसे कभी तौबा नहीं कर सकते, आप पापों को कभी नहीं छोड़ सकते। जब भी शैतान आपसे पाप करवाए तो आपने क्या बोलना है कि यीशु मसीह अब भी मुझे प्यार करता है। उसका वचन कहता है धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। कभी बैकस्लाइड मत जाओ, कभी वापस ना जाओ। यीशु ने कहा जो हल पे हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। अगर आप चाहते हो परमेश्वर की योजना मेरी जिंदगी में पूरी हो, तो आपने क्या करना है? शैतान आपको भरमाने के लिए आएगा, वो आपसे पाप करवाएगा, लेकिन आपने इस वचन को याद रखना है। इस वचन को लिख लो, इस वचन को लिख लो, दीवार पर टांग दो कि धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। आमीन। सोचो अगर यूसुफ हार मान लेता, मान लो अगर यूसुफ हार मान लेता, जैसे यूसुफ के जीवन में मुसीबतें आई, अगर वो परमेश्वर से पीछे हट जाता, जैसे पोतीफर की पत्नी ने उस पर दोष लगाया था कि इसने मेरे साथ छेड़खानी की है और उसे जेल में डाला गया। सोचो अगर यूसुफ हार मान लेता
और प्रभु से पीछे हट जाता, क्या वो प्रधानमंत्री बनता? सोच के देखो, इमेजिन करके देखो। अगर दाऊद हार मान लेता, जब दाऊद ने पाप किया था कि बस अब मैं पापी हूं, अब मैं परमेश्वर के सामने जाने के योग्य नहीं, तो क्या आज आप उसकी किताब पढ़ते? आप उसका बाइबल में जिक्र पढ़ते? कभी नहीं। दाऊद ने हार नहीं मानी। उसे पता था कि धर्मी अगर 7 बार गिरेगा तो भी उठेगा और खड़ेगा। शुरू से कोई पवित्रताई में नहीं चल पाता। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अंश अंश करके बदलूंगा, मैं तुम्हें डे बाय डे बदलूंगा। आपने धीरे धीरे बदलना है प्रभु की ताकत से। लेकिन आपने अपने कान परमेश्वर की बातों की ओर लगाने हैं, परमेश्वर के वचनों की ओर लगाने हैं, शैतान की बात नहीं सुननी। वचन में लिखा शैतान आपको नाश करने के लिए आया है, लेकिन मनुष्य का पुत्र आपको जीवन देने के लिए आया है। यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तुम बहुतायत का जीवन पाओ। हर एक इंसान के जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना है, लेकिन वो तभी पूरी होगी जब एक विश्वासी परमेश्वर के साथ बना रहेगा, उसके साथ अड़ा और खड़ा रहेगा। लाख मुसीबतें आए, लाख दुख आए, बीमारियां आए, वचन में लिखा अगर तो पानी पे से चलेगा तो पानी तुम्हें डुबोने ना पाएगा, तो आग में से जाएगा लेकिन आग तुझे जलाने ना पाएगी। आपको प्रभु में बने रहना है, उसकी हजूरी में बने रहना है। शैतान आपको लाख भरमाए, चाहे वो आपको जितना मर्जी पापी कहे, लोग आपको ताने मारे, आपने प्रभु में बने रहना है, उसके वचनों को पढ़ना है। आपने खोजना है प्रभु को बाइबल में से कि बाइबल में लिखा क्या है। लिखा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज लोगों को पता ही नहीं। लोग मसीह में आते हैं, वो वचन को सुनते हैं, और जब उनसे पाप होता है वो बैक स्लाइड हो जाते हैं, क्योंकि वो वचन को पढ़ते ही नहीं है। वचन में लिखा क्या है। दिन में 1 घंटा बाइबल जरूर पढ़ो, जरूर। ये आपके लिए जरूरी है, ये आपके लिए दवाई है, मेडिसिन है। आमीन। कितने जन तैयार है? कितने जन चाहते हैं कि प्रभु की योजना मेरी जिंदगी में पूरी हो? तो क्या आप तैयार हो? शैतान आपको जितना मर्जी भरमाए, आप तैयार हो परमेश्वर के रास्तों पे चलने के लिए, उसके वचनों पे विश्वास करने के लिए? मैंने आपको बताया आज खुदाबंद आपको खड़ा करेगा। अगर आप गिर चुके हो तो अपने पापों को मानो, पापों को छिपाओ मत, मान लो अपने पापों को कि हाँ परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैंने वही विचार किया है, मैंने ये काम किया है, लेकिन तो मुझ पे दया कर, मुझे अपने लहू से धो परमेश्वर। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो इस वचन के लिए। बोलो ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। परमेश्वर मैं इस वचनों को मानने पाऊं और इन पे चलने पाऊं। बोलो बोलो परमेश्वर को सब जन अपने हाथों को उठा के कहो परमेश्वर मैं तुझसे वायदा करता हूं, मैं रोज तेरे वचनों को पढ़ूंगा, मैं रोज बाइबल को पढ़ूंगा। पिता मैं तेरे वचनों पे चलूंगा। जो तूने वचन में लिखा है कि धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। खुदा मैं गिरा ना रहूंगा, मैं उठूंगा और चलूंगा परमेश्वर, और तू मुझे ताकत देगा चलने की। मांगो परमेश्वर से, अपने पापों की क्षमा मांगो। जो जो पाप किए हैं आपने, उन पापों को मान लो प्रभु के सामने कि हाँ परमेश्वर मैंने ये पाप किया है। मानो अपने पापों को सब जन। पिता परमेश्वर मैं अपने पापों को मानता हूँ, मैं वही विचारी हूँ खुदाबंद, मैं मूर्ति पूजक था परमेश्वर, मैंने बहुत से बड़े बड़े पाप किए खुदाबंद, लेकिन तू मुझे क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धो परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। पिता परमेश्वर मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर, मुझे अपने लहू से धो परमेश्वर। परमेश्वर मुझे अपने लहू से धो, मुझे अपने लहू से धोकर पाक और पवित्र कर खुदाबंद। रे बाबा 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 शिखों दोनों को रे बेसे खेंदे ने खे यारा बा खानदाना रबा बाबा 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 यारा बा खुंदाना रे बेसे खेंदे ने खे निमसों दोनों को रबा सा खुंदाना खा निमसों दोनों को रे बेसे खेंदे ने खे यारा बा खानदाना। मामा करो करो सब जन प्रार्थना।
मैं आपकी ज़िंदगी में बोलता हूँ आज आपकी आशीष का दिन है, आज आपकी बरकत का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है। मेरे साथ अंगीकार करो, बोलो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूंगा। बोलो बोलो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूंगा। बोलो कोई दुख, कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट, कोई गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो आज मेरी चंगियाई का दिन है, आज मेरी बरकत का दिन है, आज मेरी आशीष का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है। बोलो आज पाप का आत्मा मुझे छोड़ के जाएगा। रे बाबा 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 शीखो दोनों को अंगीकार करो सब जन। रे बाबा बाबा शीखो दोनों को यारा बा खानदाना रे बेसे खेंदे नेखे निका सोन दोनों को रे बेसे खेंदे नेखे। बोलो परमेश्वर मेरी जिंदगी को बदल, मेरी जिंदगी को बदल खुदाबंद। मेरी जिंदगी से गुनाहों को खत्म कर, पापों को खत्म कर। बोलो पाप का आत्मा मेरी जिंदगी को छोड़ के चला जाए। बोलो चला जाए, चला जाए। बोलो पवित्र आत्मा की आग उतरे पाप की आत्मा पे, व्यभिचार की आत्मा पे, चुगली की आत्मा पे पवित्र आत्मा की आग उतरे। बोलो पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग उतरे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। रे बाबा बाबा शीखों दोनों को यारा बा खान दना रे बेसे खेन देने के। डांटो डांटो पाप की आत्मा को, पाप की आत्मा आपको छोड़ के जाएगी। पाप की स्पिरिट आपकी जिंदगी से खत्म हो, पाप के इफेक्ट आपकी जिंदगी से खत्म हो यीशु के नाम में। हर शराब आपकी जिंदगी से टूट जाए, टूट जाए। बीमारियों के बंधन प्रभु यीशु के नाम में टूट जाए। ऐ खुदावन का अभिषेक आपके जीवनों में आए, उसका पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आए। बोलो परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर। मांगो पवित्र आत्मा को सब जन। लिखा जहां कहीं मेरा आत्मा है वहां पे छुटकारा है। आज आपकी बीमारियां जाएंगी प्रभु यीशु के नाम में, अगर आप वचनों को मानने के लिए तैयार हो तो आज आपकी बीमारियों का आखिरी दिन है, आपकी शर्मिंदगी का आखिरी दिन है प्रभु यीशु के नाम में। खुदावंद आपको उठा के खड़ा करेगा, आपकी महिमा को बढ़ाएगा, आपकी शर्मिंदगी को खत्म करेगा। रे बाबा 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 बा शीखों दोनों को यारा बा खानदाना रे पे से खे देने के निमसों दोनों को। बोलो हर एक बीमारी मेरी जिंदगी से चली जाए। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है, मैं बीमारी को डांटता हूं। बोलो प्रभु यीशु के नाम में बीमारी का आत्मा जाए, जाए। बोलो पवित्र आत्मा की आग उतरे बीमारियों पे, दुष्ट आत्मा पे पवित्र आत्मा की आग उतरे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपनी आंखों को बंद करो, अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। स्किन एलर्जी आपकी जिंदगी से खत्म हो। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। मैं आपकी जिंदगी में चंगियाई की घोषणा करता हूं। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बोलो बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप गवाही के साथ वापस आओगे। मैं आपकी जिंदगी में घोषणा करता हूं, आप गवाही के साथ वापस आओगे। धन्यवाद यीशु। सब जन परमेश्वर के नाम की तारीफ करो जोर से, उसके नाम की महिमा करो। सब जन अपने हाथों को उठा के जोर से बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। इस प्रार्थना के लिए परमेश्वर पिता, इन वचनों के लिए खुदावंद, मैं इन वचनों को रिसीव करता हूँ, मैं इस प्रार्थना को ग्रहण करता हूँ और मैं सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया।
आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।